वैसे तो इंडिया में हर फेस्टिवल ही स्पेशल होता है, मगर रंगों का त्योहार होली सभी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेशल होता है। तरह तरह की मिठाइयाँ, ढेर सारे रंग और खूब सारी मस्ती। मगर 12 साल के रोहन के लिए उसका फेवरेट होली का त्योहार इतना भयानक बन जाएगा, उसने कभी नहीं सोचा था। रोहन एक अनाथ आश्रम में रहता था और होली से कुछ दिन पहले ही उसे एक फैमिली ने आकर अडॉप्ट कर लिया था। जब वो रोहन को अपने घर लेकर आए तो रोहन घर के अंदर जाते जाते रुक गया। उसका ध्यान घर के पास वाले गार्डन की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी रोहन की नई मॉम ने उसे अंदर बुला लिया। वो फैमिली रोहन का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी। सभी उसे बहुत प्यार करते थे, मगर सबसे ज्यादा रोहन को उसकी दादी प्यार करती थी। मगर उस घर में एक अजीब सी बात थी। रोहन पूरे घर में फ्री होकर घूम सकता था, पर उसे सेकंड फ्लोर पर जाने की परमिशन नहीं थी। रोहन अक्सर सेकंड फ्लोर की तरफ ही देखता रहता, लेकिन जब भी वो ऊपर आने की कोशिश करता, उसकी दादी उसे आकर रोक लेती। होली से एक रात पहले जब रोहन अपने कमरे में जा रहा था, तब वो अचानक ही स्टेयरकेस के पास रुका और सेकंड फ्लोर की तरफ देखने लगा। घर में सब सो चुके थे और इसलिए वो चुपके से सेकंड फ्लोर पर चला गया। उस फ्लोर पर एक कमरा था जिसके दरवाजे पर एक लाल रंग का ताला लगा हुआ था। रोहन ने जैसे ही उस ताले को तोड़ने की कोशिश की, तभी उस दरवाजे पर किसी ने अंदर से नॉक किया। उसके बाद जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। उसके पास में एक बच्चा खड़ा था। उस बच्चे का नीला रंग था और आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वो रोहन को देखकर जोर से चिल्लाया और रोहन के अंदर घुस गया। रोहन वहीं बुरी तरह तड़पने लगा और उसे अजीब से दौरे पड़ने लगे, और तभी उसकी आवाज़ सुनकर उसके मम्मी पापा ऊपर आ गए। उन्होंने उसे उठाकर उसके कमरे में सुला दिया। अगली सुबह होली थी, मगर रोहन का शरीर बुरी तरह बुखार में तप रहा था। रोहन की दादी काढ़ा बनाकर जैसे ही उसके कमरे में गई, वैसे ही रोहन नींद से उठ गया और उन्हें देखकर जोर से चिल्लाने लगा। उसका मुंह उस लड़के की तरह नीला पड़ने लगा और उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं। तभी उसकी दादी डर कर सेकंड फ्लोर की तरफ भागी और वो देखकर हैरान हो गईं कि ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। रोहन भी अजीब सी आवाज़ें निकालते हुए दादी के पीछे पीछे ऊपर चला गया। रोहन की आवाज़ें सुनकर उसके मॉम और डैड ऊपर आए, पर जो उन्होंने देखा वो देखकर वो सुन पड़ गए। रोहन ज़मीन पर गिरा पड़ा था और उसे दौरे पड़ रहे थे, और रोहन के बगल में रोहन की दादी मरी पड़ी थी। रोहन के मॉम डैड को कुछ समझ नहीं आया कि सेकंड फ्लोर पर आखिर क्या हुआ है। जब कुछ देर बाद रोहन अपने सेंसेस में वापस आया, उसने सबको बताया कि उसे उनके घर में एक बच्चे की आत्मा दिखती थी। सबसे पहले दिन जब वो घर आया था तो वो उसे गार्डन में दिखा और फिर अक्सर सेकंड फ्लोर पर दिखता था। वो बच्चा बार बार रोहन को ऊपर खेलने के लिए बुलाता था। कल रात भी वो उससे बात करने के लिए उसके शरीर में घुसा और उसने बताया कि उसकी दादी शैतान की पूजा करती थी और उन्होंने उसको होली के दिन मार डाला था, और वो अब रोहन के ज़रिए अपना बदला लेने आया है। ये सब सुनकर रोहन के मम्मी पापा शॉक्ड थे, क्योंकि वो बच्चा जिसकी रोहन बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि रोहन के मम्मी पापा का पहला बेटा था, जो अचानक 5 साल पहले होली के दिन गायब हो गया था। उन्होंने उस दिन के बाद
अपने घर में अपने पहले बेटे की आत्मा की शांति के लिए हवन कराया और फिर वो रोहन को लेकर हमेशा हमेशा के लिए उस घर से कहीं दूर चले गए। मगर आज तक रोहन उस भयानक होली को भूल नहीं पाया है।